वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। स्ट्रीट क्राइम्स पे हम बात करेंगे क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स की जो बढ़ता हुआ एक रुझान है, और हमने पिछले दिनों भी इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स किए जिसमें जब पुलिस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आती है या मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें अब नज़र आने लगी हैं, हो तो पहले भी रहा था। सो क्या यही बात है या क्राइम रेशियो रेट बढ़ रहा है? आखिर ये है क्या? अभी भी FIR लॉन्च नहीं होती है? अभी भी वो कच्ची जो रिपोर्ट है या वो जो कच्चा एक पेपर होता है जो कहा जाता है वही उसी को ही राइटिंग में लाया जाता है? SHO साहब जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे एरिया में तो कोई इस तरह का क्राइम नहीं हो रहा। सूरत हाल है क्या जो इस वक्त हमारी सूबाई हुकूमत है और जो बाकी ओहदेदारान हैं वो खामोश क्यों बैठे हैं? इस सब पे हम बात करेंगे और सब कुछ लोग जो लुटते चले आ रहे हैं उनकी रोदात भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुबश्शिर मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अभी तक बचत हुई भी आपकी? अल्लाह का करम है। अभी तो यही है, बाकी कराची वालों से तो ये पूछना चाहिए। सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं जी दानियाल जिलानी, यूथ एक्टिविस्ट हैं और इनका अपना एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है, एक सोशल मीडिया TV है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दानियाल? ठीक ठाक हैं? सो यूथ एक्टिविस्ट के हवाले से भी ऑब्वियसली हम, क्योंकि हमारा यूथ ही सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है और मजम्मत होती है और उसके बाद अपनी जान से चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपके साथ वाक़यात हुए हैं, मैंने सुना है कि इन लाइन आप कोई 2-3 दफ़ा आपसे ये छीना झपटी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और GTV का कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया और हमारी जो एक आप बीती थी उसके सुनने के लिए अपनी स्क्रीन का जीनत बनाया। तो मैं स्ट्रीट क्राइम की जहाँ तक आपने बात की कि पहले भी बहुत होता था लेकिन अब नज़र आना शुरू हो गया है शहर के अंदर। हर शहरी मैं समझता हूँ कि कोई वो कराची वाला है ही नहीं कि अगर उसके साथ कोई इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई हो या स्ट्रीट क्राइम में कोई मोबाइल या कुछ स्नैचिंग वगैरह नहीं हुई हो। मैं हालिया दिनों का आपको कुछ 5 से 7 दिन पहले सिर्फ मैं अपने ऑफिस में सिर्फ खाना खा के वॉक करने के लिए हम निकले हैं, तो पीछे से 2 लोग आए और आके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह में एक जान महफूज रही। उन्होंने आके हमसे वॉलेट था और जो दूसरी चीज़ें वगैरह थी वो साथ ले गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मोबाइल मेरा चार्जिंग पे था तो वो उसकी बचत होगी। और इसके साथ साथ मैं तो समझता हूँ कि अब शहर के अलावा कब्रिस्तान भी कराची के महफूज नहीं है। हाल ही में 2 से 3 दिन पहले की वाक़या कि हमारे एक दोस्त के फादर की डेथ हुई और जब हम कब्रिस्तान गए तो हमारे एक दूसरे दोस्त थे जो कॉमन थे और वो भी जनाजे में गए थे कि तदफीन के लिए जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रिस्तान के बाहर से उनकी मोबाइल स्नैच हो गया। तो अब हाल कराची का ये है कि मतलब आप तो वैसे तो आप मुर्दे को दफना भी नहीं सकते, मुर्दा भी महफूज नहीं है मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर। और अगर हम उसके बाद रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ एक कच्ची रिपोर्ट जिसको NC किया जाता है वो काट के हमारे हाथ में थमा दी जाती है। हालांकि हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि मोबाइल हमारा छीना है, मोबाइल का EMI नंबर मौजूद है, मोबाइल का जो डब्बा है वो मौजूद है, उससे सारी चीज़ें ट्रेसिंग हो जाती है। EMI नंबर से आपका ये ट्रेस हो जाती है कि जिस तरह से कोई दूसरी सिम डालता है तो उस ट्रेस हो जाती है, उस सिम की लोकेशन आ जाती है, तो आप इजीली मोबाइल ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए मैं आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूँगी कि अगर मोबाइल छिने या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आप CPLC का रुख किया कीजिए और वहाँ पर ये IMEI नंबर आप बताएंगे तो उसके बाद वो मोबाइल्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर अगर उसे बाहर जाके कोई बेचेगा भी ओपन मार्केट में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो मोबाइल्स ब्लॉक करना ज़रूरी है, वो CPLC के थ्रू हो सकते हैं, तो उनके दफातर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, वो आप कर सकते हैं। जी मुबश्शिर साहब, सूरत हाल आपके सामने है, मुझे तो शायद सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तो आप सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, दूसरे आप कराची में रहने वाले, तीसरे आप मुशाहिदा खुद कर रहे हैं और प्रोग्राम्स में जाते हैं। ये क्या मतलब ऐसी बात है कि सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने सब ने आंखें बंद की हुई हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया नुसरत, बहुत सारे सवाल कर दिए आपने। जी सवाल की आपने एक एक करके जवाब दे दें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो चूँकि हम कराची के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूँ ना जी, तो देखें जो क्राइम है ना उसमें कराची इसलिए मेरा ख्याल है सेफ हेवन है कि इसकी टाउन प्लानिंग बिल्कुल पुअर है। तो जितनी अच्छी टाउन प्लानिंग होती है ना उतना आप शहरियों को सेफ कर सकते हैं। टाउन प्लानिंग एक बाकायदा सब्जेक्ट है, आप देखिए के साथ ही खत्म हो गई है, शुरू में थी लेकिन ये कि आप देखें ना, लेकिन अभी आप देखें ना, अगर मैं ट्रैवल किसी भी रोड से करना शुरू करूं तो मुझे ग्रीन एरिया कहीं भी नजर नहीं आएगा, कहीं भी एक से एक बिल्डिंग जुड़ी हुई नजर आ रही है, कुछ इतना कंजस्टेड। जैसे गुंजान आबाद होना कोई मसला नहीं है, गुंजान आबाद टोक्यो भी बहुत गुंजान आबाद,
लेकिन देखें एक प्लानिंग नज़र आती है तो उसके बाद क्या होता है कि शहरी ज़्यादा महफूज होते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये जो गवर्नेंस में लोग हैं, लोग इतने अरसे से इस सूबे में और इस शहर में, और वो एक कराची का एक मॉडल रोड नहीं दिखा सकते कि ये एक मॉडल रोड है। हम कहते हैं ना, हमारा तो इकोनॉमिक इंजन है कराची, दुनिया का 6वां बड़ा शहर है, ठीक है, और दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ में इसका शुमार है। तो उन टॉप 10 सिटीज़ की जो गवर्नेंस है वो चेक करें और यहाँ की चेक करें। तो क्या है कि एक मॉडल रोड नहीं है, एक मॉडल हाउसिंग स्कीम नहीं है, ठीक है, और जो थोड़ी बहुत हैं कदरे बेहतर हैं वो किसी अपने हमारी किसी सूबाई हुकूमत ने नहीं बनाई हुई। या फिर वो कच्ची बस्तियों का इतना जाल बिछा हुआ है नुसरत कि एक मिनिस्टर कच्ची बस आबादीज है। सोचिए, पहले एक डायरेक्टर होता था, अब मिनिस्टर कच्ची आबादीज। तो इसका मतलब है कि आप उन्हें ठीक क्यों नहीं कर रहे, उन्हें कच्ची बस्तियां रखना है। तो वो है तस्लीम कर लिया कि वो हम मिनिस्ट्री बना लेते हैं। वो सेफ हेवन है। तो लिहाजा टाउन प्लानिंग तो आप समझ लें कि कहीं भी कोई क्राइम करे कि इतना ये सेफ है कि एक कत्ल हुआ था लंदन में, वो कातिल जो थे ना श्रीलंका के रास्ते कराची छुपने के लिए आ रहे थे। अच्छा। जो पकड़े गए थे, बड़ा मशहूर केस है। अब मैं उसका आपको शायद याद होगा, याद हो जाएगा आपको। तो ये है एक टाउन प्लानिंग का मसला। दूसरा क्या है, पुलिस का आपने जिक्र किया। देखें, पुलिसिंग जो है ना, ये रूल करने के लिए तो है, गवर्न करने के लिए नहीं है। गवर्न करने की लिए जो सपोर्ट करती है ना, वो पुलिस करती है। हमारी हुकूमतें पुलिस के जरिए रूल करना चाहती हैं, जो नाकाम है। अभी आप देखें, जो अगर आपने गवर्न करना है ना, तो आपको कराची को एक अच्छा मुकामी हुकूमतों का निज़ाम देना होगा। एक कॉलर हमारे साथ है। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया साहब, आप बताइए कैसे हैं? देखिए, पहले तो मुबशिर भाई को सलाम पेश करना चाहूंगा। बहुत अरसे बाद इनसे बात हो रही है, आपके प्रोग्राम में पहले बात होती है। आते नहीं है ना, वो कहते हैं बस स्काइप पे ले लें मुझे। नहीं भाई, मुबशिर भाई आप आया करें, आपका तजिया बड़ा अनबायस्ड होता है और मुझे बड़ी बैलेंस बात करते हैं आप, और बड़ा देख के बात करते हैं। तो एक तो देखें, मैं नुसरत एक बात कहूँ कि हर आदमी कराची में विक्टिम है। मेरे खुद 7 मोबाइल छिने हैं मेरे घर में, डकैती 7 मोबाइल मेरे छिने हैं मेरे घर में, डकैती की वारदात हुई। मेरी बीवी से हाथों से कटर से सोने की जो है चूड़ियां जो अब इसने पहननी छोड़ दी हैं। 5 स्टार पे मेरा मोबाइल छीना, मेरा शोरूम पे जो मेरा इस्लामिया कॉलेज का शोरूम है वहां मेरा मोबाइल छीना, मेरा यानी कहीं नॉर्थ पार्क में तो 3-4 दफा छिन चुके हैं। देखिए, मैं एक बात जो मैंने तजिया किया ना, खैर हम इतने बड़े विजिलेंट हो गए। मैंने जो तजिया किया, जैसे मीर साहब फरमा रहे हैं ना, देखिए जो पुलिस है ना, जब तक उसमें काली भेड़ें नहीं निकाली जाएंगी ना, आप पिछले दिनों जितने वाकत हमारे कार डीलर को मारा गया उसमें भी पुलिस वाला इन्वॉल्व था, जो सीटीडी का बंदा भी इन्वॉल्व थे बहुत सारे। तो जब तक आपके क्रिमिनल पुलिस से नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा मामला। आप तो खुद सीपीएलसी से वाबस्ता रही हैं और सीपीएलसी ही वाहिद इदारा है जो हम लोग की कुछ मदद करता है। लेकिन 2-3 चीजें, एक तो ये कि आपकी जो पुलिस की नफरी जिसे उन्होंने पुलिस के जरिए रूल किया जाता है। जब बंदा कोई आता है एमपी एमएनए, वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे इलाके का एसएचओ लगे, एसपी डीएसपी लगे। अच्छा, होता क्या है कि जितने 11,500 पुलिस वाले जो ना वीआईपी ड्यूटी पे हैं, तो वो मेरी और आपकी क्या हिफाजत जी बिल्कुल, और उनके लिए तो एक अलग इदारा भी बना दिया। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सारे कमांडोज वगैरह वहां पर तैयार हो रहे हैं, लेडी कमांडोज भी और मेल भी, और वो सारे भी तैनात होते हैं वीआईपी पे। पता ही है आपको। जी जी बिल्कुल। आप कई घरों के बाहर आप देखें वो खैमे लगे हुए हैं। जी खैमे लगे हुए हैं। जी आया साहब, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। कंक्लूड ये कर रहा हूँ, मेरा एक सवाल है कि कराची एक लावारिस शहर है, आज इतनी बड़ी पुलिस रेंजर्स की सारी नफरी मौजूद है। मुझे आप लोग बैठकर कोई हल बताएं कि एक आम शहरी क्या करेगा। उसकी दाद फरियाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इस पे मैं आपसे भी दानियाल चाहती हूँ, क्योंकि मुबशिर साहब आपने देखा है कि हमारे नौजवान लड़के बहुत ज़्यादा इसमें उनको ज़्यादा ये शूटिंग के वाक़यात हमने देखे मेरे ख्याल में, लूटने वाले भी ज्यादा वो हैं, लूटने वाले भी ज्यादा वो ही हैं ऑलमोस्ट। एक वो जो एज ग्रुप है ना। अच्छा, और अक्सर जो उनकी वीडियोस आई हैं उनमें बड़े साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, बड़े प्रेजेंटेबल, बहुत अच्छे तरीके से वो आते हैं पहले और उसके बाद वो लूट लेते हैं। सो वो भी नौजवान, और जो नौजवान मजम्मत जाहिर है, फिर वो एज भी ऐसी है, मजम्मत करते हैं कुछ और उसके बाद ये हो जाता है। क्या इस वक्त नौजवानों के हवाले से आप खुसूसी तौर पे इस टॉपिक को सामने रखते हुए कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखें, जो नौजवान मजम्मत करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि
آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جان سے بڑھ کر انسان کو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے تو یہ کالا پل سگنل پہ رات کے ٹائم پہ جب سگنل رک جاتا ہے تو کچھ لوگ آئے نوجوان سے موبائل لینے کے لیے، اس نے موبائل بھی دے دیا۔ پھر جس طرح وہ آگے جانا لگا اس نے ہٹ کی گاڑی پیچھے سے بائک کو، وہ بائک والے گرے، وہ باہر نکل کے ان کو دبوچنے لگا تو دوسرے نے ان کو فائر کر دیا، آن دا اسپاٹ اس لڑکے کی ڈیتھ ہوگی، اراؤنڈ 31-32 تھا۔ تو میرے خیال سے جان واپس نہیں آ سکتی، موبائل اور یہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیلف ڈیفینس کی جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے کالج لیول پہ، یونیورسٹیز لیول پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ 2006-07 میں جب ہم کالجز میں ہوتے تھے تو باقاعدہ سے ٹیمز آتی تھی، کچھ اسکاؤٹس کی ٹیم آتی تھی اور اس طرح سے ڈفرینٹ پولیس کی ٹیمز آتی تھی، رینجرز کی، آرمی سے ڈفرینٹس آتی تھی جو آ کے یوتھ کو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دیتی، بیسک سیلف ڈیفینس کہ مطلب ہم کچھ نہ کچھ اپنا ڈیفینس تو کر سکیں۔ تو جو یوتھ اس طرح سے کر رہی ہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح سے جذبات میں آ کے اس طرح سے کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں۔ مبشر صاحب یہ تو نیور اینڈنگ ہے نا پھر؟ نہیں، ایک چیز ہے میں بتاؤں، دیکھیں ایک پروجیکٹ ہے، میں اس کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گا جی کہ دیکھیں دنیا میں جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے، ایک تو اوور آل سیکیورٹی ہوتی ہے جو کنٹری کی سیکیورٹی ہوتی ہے، کس طرح آپ کرمنلز کو جو ہے وہ واچ کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری، ایک ایک شہر سے نہیں، سارے شہر۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال، اور ٹیکنالوجی ہے کہ آپ سیف سٹی پروجیکٹس ہمارے سامنے لاہور میں بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، کراچی میں بڑے زمانوں سے سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 2 پروجیکٹ ایسے ہیں کراچی کے جو آج تک صحیح طریقے سے اس کی شکل نہیں بنی۔ ایک ہے جی کراچی کا ماسٹر پلان، جو میں پہلے ٹاؤن پلاننگ کا ذکر کیا، آپ کسی منسٹر کو بلا کے پوچھ لیں یا کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو پوچھ لیں کہ تم نے ماسٹر پلان دیکھا ہے، کبھی اسمبلی میں ٹیبل ہوا ہے، اور کبھی دیکھا ہے تو اسے دکھاؤ۔ کے ایم سی میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے ماسٹر پلان پہ، ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ہے، جی میرا خیال ہے ان کو بھی، ان کے سامنے بھی نہیں ہے، نمبر 1۔ اور سیف سٹی میں یہ ہے کہ ابھی بھی ایک اس کا باقاعدہ سٹرکچر بنا ہے، بہت سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اس کے لیے پیسے ایلوکیٹ بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ جی پورے شہر کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار کیمرے جو ہیں وہ ہم لگائیں گے۔ ابھی تک وہ جو ہے نا پروجیکٹ چل نہیں پا رہا، شروع نہیں ہو رہا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اور جو یا کچھ پرائیویٹلی گھر ہیں یا پرائیویٹلی دکانیں ہیں، کچھ مارکیٹس ہیں، انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کیمرے۔ اچھا، کیمرے کا کانسیپٹ جو آیا ہے کہ بھائی سی سی فوٹیج حاصل ہو گئی، ایک شور مچ رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں رہا نا۔ اچھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنی فوٹیجز آئی ہوئی ہیں، لوگوں کے صاف چہرے نظر آ رہے ہیں، فیس بک پہ ان کی پروفائلز تک پہنچ گئے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پکڑے نہیں جا سکتے۔ ایک منٹ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے وہ فیک پروفائل بھی ہو، لیکن وہ بندہ آپ کو ٹریس ہوگا نادرا سے، جو نادرا میں رجسٹرڈ ہوگا۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی اور شہر سے آیا ہے اور آ کے یہاں کرائم کر رہا ہے اور اس کا نادرا میں ریکارڈ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو دیکھ بھی لیں گے، اس کی تصویر بھی بن جائے گی، ویڈیو بھی بن جائے گی، نادرا اس کو میچ ہی نہیں کرے گا، ایسا بھی ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ لیکن کراچی میں تو بہت سی جگہوں کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں، ان کی بہت سارے جو کام ہیں سی این آئی سی سے ریلیٹڈ وہ تو یہیں پر ہی ہو رہے ہیں۔ بعض تو دفعہ کیا پورے ملک کا ایکسس نہیں ہے اس طرح؟ نہیں ایکسس ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ، اگر سارے لوگ اب اتنے سیانے ہیں کہ وہ کرائم کرنے کے لیے پہلے نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے، بہت سے ایسے کرمنلز ہیں جو نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، چلیں کسی بھی صوبے سے کسی بھی شہر سے صوبے میں نہیں ہے رجسٹرڈ، اچھا ایسے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مثلاً میں کہہ رہا ہوں کہ نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں نا۔ آپ کچھ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو کرمنلز ہیں، انہیں پتہ ہے، انہیں کہیں جانا نہیں ہے نا، انہیں شناختی کارڈ کیوں بنانے کی ضرورت ہے؟ انہیں دینا ہی نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کرنی، انہیں نہ جاب کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ ایسے لوگ، اور ایسا ہوا ہے کراچی کے ساتھ تو کئی دہائیوں میں ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ آ کے کسی اور جگہ سے لوگوں نے کرائم کیا۔ آپ بتائیں مبشر صاحب کہ کیا پولیس چاہے تب وہ نہیں پکڑ سکتی چاہے شناختی کارڈ نہیں ہے؟ اچھا، وہ آپ کوئی حرکت کر کے دیکھیں تو آپ کو 1 منٹ میں پکڑ لیں گے اور مجھے بھی پکڑ لیں گے۔ بالکل۔ تو وہ کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں تو وہاں پہ جو 3 سے 4 موبائل تو گزرتی ہوں گی میرا خیال ہے، اور میرا خیال ہے سب کو پتا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ہے اور کس وقت کھڑی ہوتی ہے، کس وقت جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
अगर कहीं इधर उधर हो या कोई और कोई चीज़, कोई नई गाड़ी आए तो उन्हें पता चल जाता है। फिर यह है कि उनके पास एक रूटीन का वर्क तो है उनके पास, और लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सिस्टम है, इन्फ्लुएंस करती हैं कुछ शख्सियात अपने अपने इलाकों में जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे आके शायद पुलिस जो है ना वो भी हाथ खींच लेती है। क्योंकि ये क्या है कि हमने जो एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को हमने ततहीर नहीं की उसकी। लोग जो हैं, आम आदमी को कोई नुकसान होता है, कोई मसला होता है, तो वो पुलिस स्टेशन जाने से इसीलिए घबराता है। वो पहले किसी बासर जो ख़ानदान है या बासर शख्सियत है उसके घर पे जाके उससे सिफारिश डलवाता है। तो क्या है कि हम रियासत के इदारे के पास जाने से गुरेज़ हैं। तो रियासत को होना चाहिए ना, रियासत माँ है ना, तो रियासत को पहली प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि एक आम आदमी जिसका कोई शहर में जानने वाला ना हो, कोई वो बड़ा असर रसूख आदमी के साथ उसका ताल्लुक ना हो, वो तो गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना चाहिए ना। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।